हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। मैं हूं राघव, ये है संजीव। तो हमारे पास आज एक वीडियो है, एक नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। और ये वीडियो है वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया सेज यूके ओवर यूक्रेन रशिया वॉर। वर्ल्ड अफेयर्स की एक और वीडियो, प्रशांत सर की एक और वीडियो जस्ट अभी आई है ये, और हमने सोचा कि यार टॉपिक अच्छा है तो रिएक्ट करना बनता है इस वाले पे। और इस वीडियो में है क्या, ये जानेंगे इस वीडियो को देखने के बाद ही हम लोग। और वीडियो को शुरू करना चाहिए। बिल्कुल शुरू करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाए और हमें फॉलो करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको हैप्पी होली। ओके, हैप्पी होली। वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे बात वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अगर हम देखें तो लगातार भारत पे दबाव बढ़ रहा है। रिसेंटली यूके की एक मिनिस्टर ने ओपनली ये कह दिया कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं विद इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज स्टांस ऑन यूक्रेन रशिया वॉर। ये कहा है यूके की ट्रेड मिनिस्टर ने। यूके की ट्रेड मिनिस्टर हैं एन मरी। जब इनसे पूछा गया कि भारत के साथ आप बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, तो क्या यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से आप ये एफटीए कैंसिल कर सकती है या फिर इंडिया पे कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, मगर उसके बावजूद हम ओपनली ये कहेंगे वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया स्टांस ऑन यूक्रेन। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ना सिर्फ इंडिया, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज रशिया से ऑल टुगेदर फ्यूल परचेज करना बंद कर दे, जिससे रशिया की फंडिंग कट हो जाए, ये लोग यूक्रेन में आगे बॉम्बिंग ना कर पाए, आगे अपनी वॉर ना बढ़ा पाए। और आपको याद होगा कि रिसेंटली इससे कुछ हद तक माइल्ड स्टेटमेंट आई थी यूएसए की तरफ से। यूएसए ने सिंपली ये कहा कि हम अलाउ करते हैं कि इंडिया परचेज कर सकता है रशिया से ऑयल, मगर ये नैतिक रूप से गलत होगा। हिस्ट्री इंडिया को जज करेगी कि जब रशिया ने वॉर कर दी यूक्रेन के अगेंस्ट, तब इंडिया ऑयल परचेज कर रहा था फ्रॉम रशिया। इसके बाद अब देखो यूके का स्टांस काफ़ी हद तक कड़ा है, और इसका रीज़न भी है। रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूएस ने, आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को जिम्मेदारी दी है कि तुम एक ग्लोबल कोलेशन बनाओ, एक ग्लोबल ग्रुप बनाओ उन कंट्रीज़ का जो मिलकर बाकी कंट्रीज़ पर दबाव डालेंगी कि आप लोग रशियन ऑयल और नेचुरल गैस परचेज नहीं करोगे। तो यूके की तरफ से मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा कड़ी स्टेटमेंट्स आएगी रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशंस। और इसका एक प्रॉपर रीज़न भी है। रीज़न ये है कि अभी तो देखिए, रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने 3 मिलियन बैरल, मतलब कि 30 लाख बैरल हमने परचेज किए हैं रशिया से क्रूड ऑयल के। ये बस शुरुआत है। अभी इंडिया इस 3 मिलियन से 5 गुना ज़्यादा और परचेज करने वाला है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से इंडिया टोटल 18 मिलियन बैरल ऑफ चीप रशियन ऑयल परचेज करेगा। और क्यों ना परचेज करे, इट इज अवेलेबल एट डर्ट चीप प्राइसेस। इससे सरकार को पैसे बचाने में आसानी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है, हम लोग अपना बजट मैनेज कर पाएंगे। हमारा देखिए, अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करना होता है, सब्सिडी देनी होती है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना होता है। ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो रशिया अगर डिस्काउंटेड रेट पर हमको ऑयल दे रहा है, हम उसको क्यों नहीं परचेज करेंगे। स्पेशली देखिए, एक ऐसे टाइम में भी जब हमने ओपनली ये भी कह दिया है कि यूक्रेन वॉर थमनी चाहिए। हम ओपनली कह चुके हैं कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, ये भी पीएम मोदी से बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन, ये भी पीएम मोदी से बात करते हैं। इंडिया शायद फ्रांस के बाद अकेला देश होगा जिसके ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ। और हमने रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है यूक्रेन को। ऑब्वियसली हम सब लोग ये चाहेंगे कि यूक्रेन रशिया युद्ध थम जाए, मगर इस बीच जो ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट $100 के आसपास घूम रहे हैं, कभी $90, कभी $110, इसमें अगर हमको हैवी डिस्काउंट मिलता है 20-25% का, तो वाई वुडंट वी टेक इट। और रशिया देखिए, यूएस और यूके के जो भी मूव्स हैं इनको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी रिसेंटली ये कह दिया कि यूएस इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया, चाइना एंड इजिप्ट। कई और कंट्रीज हैं, उनका भी इन्होंने यहाँ पर नाम लिया है, मगर प्राइमरली इंडिया, चाइना, इजिप्ट पर यूएस, यूके मिलकर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दे। और रिसेंटली जब भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन से पूछी गई ये बात मीडिया द्वारा कि क्या इंडिया और ऑयल परचेज करेगा रशिया से, तो हमारा जवाब यहाँ पर यह था
कि देखिए यूरोप के भी बहुत सारे देश हैं जो रशिया से ना सिर्फ नेचुरल गैस बल्कि ऑयल भी परचेज करते हैं। यूरोप की 40% नेचुरल गैस आती है रशिया से, 25% जो इनका क्रूड ऑयल आता है ये है फ्रॉम रशिया। तो अब जाकर अगर हम कुछ माइन्यूट थोड़ा सा क्रूड ऑयल परचेज कर लेते हैं, क्योंकि जितना ऑयल ये परचेज कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया की परचेजिंग अभी भी बहुत कम है, तो उससे ऐसा नहीं है कि रातों रात रशिया को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और ये यूक्रेन पर और भी बड़े स्केल पर अटैक करेंगे। इंडिया का बेसिकली यहाँ पर कहना यह था कि फोकस ऑन यूरोप। हम I don't think Russia has been a major supplier. But as regards the specific query, I think it was the implicit in both of them of imports of energy from Russia. Let me just highlight that a number of countries are doing so, especially in Europe. And for the moment, I'll leave it at that. As I said, a number of countries in the kind of world are doing so, especially in Europe. As I said, we are always exploring possibilities in global energy markets. As I said, that's what I broadly have to say, which is to say that we are a major oil importer and we are looking at all options at all points. We need the energy. But specifically, I think one of the queries was, शैलेंद्र आपने पूछा था, पर वो यूएस के बारे में था। अभी मैंने जैसे कहा कि हमारी ज़रूरतें रहती हैं, हम इम्पोर्टिंग कंट्री हैं, और रूस से तेल या गैस वगैरह की इंपोर्ट्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि काफ़ी देश उनसे ले रही हैं, आयात हो रही है वहाँ से, तो इसीलिए हम उससे यूरोप की कंट्रियाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। एज रिगार्ड्स एज आई सेड, तो चलिए ये हैं स्पोक्समैन। हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कभी कभी, यूएन में हमारे पास काफ़ी मतलब अच्छा बोलने वाले लोग हैं, बट एनीवे खैर। सो इंडिया की देखिए जो डिसअपॉइंटमेंट है यूके की तरफ वो भी कम है नहीं, क्योंकि आप अगर देखो तो यूके में भी काफ़ी बार कश्मीर के ऊपर डिबेट ये लोग करवाते हैं उनके पार्लियामेंट में, वहाँ पे हमारी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। ये लोग ओपनली आर्टिकल 370 का जो इशू है वो डिस्कस करते हैं, जो सीए का इशू है वो डिस्कस करते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर यूके की पार्लियामेंट ने काफी स्टेटमेंट्स दी। और तो और देखिए यूके के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी क्लेम किया, इनके मीडिया ने भी बार बार इसको इको किया कि इंडिया का जो टॉलेस्ट स्टैचू है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये इनके हिसाब से ब्रिटेन के दिए गए पैसे से बनाया है। इन्होंने यहाँ पर एक खुद का एक लगा दिया कैलकुलेशन कि इन्होंने 2012 से लेकर 2015 तक इन्होंने इंडिया को करीब ये 1 बिलियन पाउंड्स के आसपास दिए थे, और इंडिया ने उसमें से 330 मिलियन पाउंड जो है इस स्टैचू में खर्च दिए। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके के मीडिया का आर्टिकल है, दैट्स रिच, वी गेव 1 बिलियन एड टू इंडिया एज दे बिल्ड 330 मिलियन स्टैचू। तो देखिए यूके में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इंडिया को लेकर। ये लोग आज भी यही मानते हैं कि इंडिया को फॉलो करनी होगी यूके की और यूएस की डायरेक्शंस, और जैसे जैसे देखिए ना सिर्फ इंडिया इनकी जो भी डायरेक्शंस हैं इनको रिजेक्ट कर रहा है, हम लोग और ज़्यादा अपोजिट लगातार जा रहे हैं। जितना ये लोग कह रहे हैं ना कि मत परचेज करो, हम लोग उतना ज़रा परचेज कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एक बार को यहाँ पे इंडिया की एनर्जी नीड्स है ज़्यादा। इंडिया एक प्रॉपर स्टेटमेंट भेज रहा है वेस्ट को कि वी वर्क विद यू, बट वी वर्क विद यू एज इक्वल्स। हमें पाकिस्तान वाला केस मत समझिएगा, हम बिल्कुल अलग तरीके से इक्वलिटी के साथ आपके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि इस केस में क्या आप अभी भी मानते हैं कि इंडिया को इन द फ्यूचर 15 मिलियन बैरल रशिया से और ऑयल परचेज करने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये डेंजर साइंस है। यूएस के बाद यूके ने भी कह दिया वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। इवेंचुअली इंडिया वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर ना फेस करे तो एक बार को हमको कम परचेज करना चाहिए। लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अभी तो वर्ल्ड कोर्ट में हमने रशिया के अगेंस्ट वोट किया था, क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए वो काफ़ी नहीं है? देखिए हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस वोट से खुद को दूर कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देखिए जो वर्ल्ड कोर्ट में जज है वो भेजता तो इंडिया है, वहाँ पे इंडिया की पूरी भूमिका होती है, मगर एक बार जब हमने वो जज भेज दिया तो उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शन ही देते कि वो जज कैसे वोट करेगा, तो उस जज के वोट को यहाँ पे आप काउंट मत करिएगा। तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सुन के भी यूके गुस्सा हो गया और ये लोग यहाँ पर इंडिया पे अब और दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट
351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. और जी हम तो खरीदेंगे तेल, चाहे तुम्हारा बिगड़ जाए कितना भी खेल. ठीक है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, तेल खरीदेंगे. तुम्हारे पास क्यों, तुम सस्ता हमें दो, हम वहां से खरीदेंगे. भाई देखो इंडिया की पॉपुलेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है. जो देखो, जो हमने अपनी वीडियोस में बोला, आज प्रशांत सर भी वही बात कह रहे हैं. बोल सोच रहे हो इंटेलेक्चुअल है हम लोग भी. तो वही बात है यार, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, हमारे देश की. भाई इतने लोग हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए भाई हमें बड़े स्केल पे चीजें खरीदनी पड़ती है. हमें अपनी एनर्जी देखनी है, हमें अपनी मनी देखनी है, हमें अपने बिजनेस को सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को फंड करना है, कितनी सारी सब्सिडी देते हैं, किसानों को अलग समर्थन करना. हमारी अपनी एनर्जी नीड्स है. 135 करोड़ का देश है भाई ये, नहीं अब 2-4 करोड़ का देश नहीं है. और हम पाकिस्तान नहीं है. पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि जैसा तुम बोलोगे वैसा ही हम करेंगे. ऐसा नहीं होगा. इसको इस तरह से भी देख लो कि अगर कल को एनर्जी की शॉर्टेज होती है इंडिया में, ऑयल की शॉर्टेज होती है, तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे. तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे तो भाई जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है. आप लोग भी जानते हैं. लोगों पे तो पड़ता ही है यार. इंडिया की इकोनॉमी सफर करती है, पूरी इकोनॉमी, पूरा एज अ इंडिया, एक पूरा देश को बोलना, पूरा देश महंगाई की तरफ जाता है. समझ रहे हो आप? इन्फ्लेशन होती है चीजों में. कौन मैनेज करेगा? आओगे क्या करने? आओगे हमारा, पहले तुम कोई नहीं, उनका हीरा दो भाई, लाओ. अब चोरी जो ले गए तुम्हारा, जो यहाँ पे बड़े एक और जोक चलते हैं कि क्या कहते हैं, जो दिल्ली में कोई चोर बाजार है, वहां पे दिखाता है कि ये अल्ट्रा लाइट चोर बाजार. फिर दूसरा देता है प्रो वो दिखाता है ब्रिटिश का कोई म्यूजियम है, सारी इंडिया की चीजें थी वहां पे. ऐसा कुछ बता रहे थे, ऐसा कुछ जोक चलता है. तो पहले तुम हमारा भाई, तुम हमसे तमीज से बात करो. और तुम क्या डिसअपॉइंटेड है हमसे? हमने डिसअपॉइंटेड है तुमसे. जब तुमने अपना ईगल भेजा था ना उनके सपोर्ट में पाकिस्तान के, हम भी डिसअपॉइंटेड थे. ठीक है, हम भी डिसअपॉइंट होते हैं जब आप लोग फार्मर के लिए बोलते हो, जो हमारे देश में चल रहा है उनका फायदा उठाते हैं लोग. हमारे देश में चल रहा है. हमने कितनी बार बोला तुम्हारे देश में क्या चल रहा है? बताओ. हमारी गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट में दिखा दो कि भैया ये अच्छा नहीं किया भाई. डिसअपॉइंटमेंट तो भाई हमारे अंदर भी है. हम लोग भी होते हैं डिसअपॉइंटेड जब आप लोग कश्मीर का मुद्दा उठाते हो और ऐसा उठाते हो कि भाई वो उनके पक्ष में जाता था. तुम उठा भी कैसे सकते हो? हमारे इंटरनल मैटर, हम तुम्हारे इंटरनल मैटर उठा रहे हैं क्या? उठा रहे हैं क्या? तुम खुद को ये यूरोपियन कंट्री और ये इंग्लैंड वगैरह इधर के जो देश हैं, अपने आप को ना एज अ वो पेश करते कि हम देखो कितने, मतलब हम कितनी महान सिविलाइजेशन है, हमसे बढ़िया कोई तरीके से देश ही नहीं चला सकता. अबे आओ यहाँ पे, तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ. और ये हियाची बाबा, मैं इसको यही बोलता हूँ, ब्रिटेन वाले के बाल कैसे रहते हैं, बोरिस जॉनसन के बाल, हियाची बाबा. और मतलब हम देखो उसको करंट मार दिया किसी ने. तुम डिसअपॉइंटेड हो और हमें फर्क पड़ेगा. हमें फर्क क्यों पड़ेगा भाई? तुमने हम पे राज किया है इतने टाइम में, हमारी चीजों को लेके लूट के लेके चले गए तुम. हीरा और तुम्हारी हम सुने, और तुम्हारी सुने, मतलब तुम बने हो शादी वाले फूफा जी. हाँ, ये मुंह फुला के बैठ जाओ शादी में, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने. ये वेरी डिसअपॉइंटेड. ये होते रहो मिठाई नहीं दी. होते रहो डिसअपॉइंटेड. क्या कर लोगे? कर लोगे कुछ? हाँ, एड दे रहे हो, एड 1 बिलियन भाई, 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भारत ने छोड़ दी अपनी, 3 बिलियन की. तो ये 1 बिलियन ना, इनकी पहले तो जनता को उनको बताओ, उनको अभी तक पता ही नहीं है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा चुकी है. इंडिया जितनी ब्रिटेन से भी ऊपर निकल चुकी है भैया. इंडिया जितनी एड भेजता है ना बाकी कंट्रीज में, वो बहुत ज्यादा है इनसे. हाँ, पता कर, सरप्लस है हमारा, जितना एड मिलता है और हम जितना दे रहे हैं. तो तुम्हारा एड, जो तुम कह रहे हो स्टैचू ऑफ, अबे भाई कैसे से हो तुम? तुम्हारे पैसों से स्टैचू बनना है? अबे 1-1 रुपए भी देने लगे ना इंडियंस, तो भी बन जाए कोई भी चीज यहाँ पे. कहता है ना बॉर्डर में कि भाई, कहता है कि भाई, उसका एक जोक था, ये कहता है कि भाई इंडिया के एक बंदे जाकर टॉयलेट कर देना अगर बॉर्डर पे जाकर, तो बाढ़ आ जाएगी देश में. तो ऐसे 1-1 रुपए भी अगर देने लगे ना, तो ऐसे कितने स्टैचू, और एक स्टैचू नहीं है, तुम इसकी बात कर रहे थे, कितने स्टैचूज है इंडिया में और अभी भी बन रहे हैं अलग अलग. इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं. और तुम ये छोड़ो, अगर इंडिया ने अपना गोल्ड निकाल दिया ना रिजर्व, जो मंदिरों वगैरह पड़ा, तुम्हारी औकात नहीं है तो टच करने की. और औरतों ने निकाल दिया, इतना गोल्ड है हमारे पास आज भी, इतना लूटने के बाद भी तुम्हारे पास की नहीं है. तो डिसअपॉइंटमेंट अपने अपने पास रखो. तुमने हमें बोल दिया, इनके ट्रेड मिनिस्टर थी, अभी इनसे पूछा गया कि इंडिया जो है वो साइन कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, इनके और यूरोप के साथ करने वाला है शायद. इससे क्या होगा कि मतलब कुछ टैक्स वगैरह की छूट मिलती है. तो देखो भाई क्या करते हैं उसमें, गेम क्या खेलते हैं. मतलब अगर आप लोग डिसअपॉइंटेड हो तो भाई हमें वो तो दो, हमें कुछ ऐसा तो दो कि हम वहां से ट्रेड कर सकें, हम वहां से चीज इंपोर्ट कर लें. नहीं, हम महंगी चीज खरीदे हैं. तुम्हें
गांव की भाषा में कहते हैं बड़े चकलोल हो रहे हो तुम लोग, हैं तुम ही तेज हो रहे हो, हैं हम महंगी चीज खरीदे कहीं और से जाके, हमारी इकोनॉमी सफर करे, हम पीछे चले जाएं, तुम्हारी 1 बिलियन अपने पास रख ले भाई, 1 बिलियन कुछ खा, चिप्स खा लेना अपने 1 बिलियन का, ठीक है, चिप्स खा लेना, वो हवा वाले अंकल चिप्स, बोरिस जॉनसन अंकल जी, जिनके बाल कैसे हैं भाई, एक तो यार उसे कंघी दिलाओ पहले, उसे कंघी दिलाओ, मैं दे दूंगा कंघी, मेरे पास पड़ी है 5 रुपए वाली, ले जाना, वो जेब में रख के घूमता है, उसे बाल पता नहीं तो कौन से करंट लगे हुए उसके बालों में, तो ये समझ नहीं, हियाची की तरह घूमता है, इसे लेके फिर ज्ञान दे रहा भाई हमें। भाई मिनिस्टर को अपने समझा लो, ठीक है, फालतू ना बोले, हम अपना देख रहे हैं, तुम अपना देखो। देखो जिस वीडियो का टेक था यही था कि भाई यूके जो है वो इंडिया से डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड क्यों है? क्योंकि इंडिया कर रहा है ऑयल परचेज कहाँ से? रशिया से। रशिया से क्यों परचेज कर रहा है? क्योंकि रशिया मिल रहा है बहुत चीप, तो भाई क्यों ना खरीदे। बिल्कुल, हम ये तो पूरा वीडियो है। और तुम्हारा अगर हटाना है हमें, तो सबसे पहले सर ने बोला 40% तुम्हारी एनर्जी वहां से आज भी ली जा रही है यूरोपियन, हाँ यूरोप से। अबे इतना ही अगर तुम्हारी ईमानदारी है तो बंद करो ना, ये तुम्हें पता है कि भी तुम बंद नहीं कर सकते, तुम्हारी मजबूरी है, नहीं कर सकते बंद। और बाकी जो एक्सपोर्टर हैं ऑयल के, उनको तुमने बैन कर रखा है पहले ही। हम डिपेंडेंट हो जाए पूरी तरह से सऊदी अरब पे, हम लोग सिर्फ सऊदी अरब पे हो जाए हम डिपेंडेंट। हम लोग कहाँ से तेल निकालें? अब चाहते कि हमारे माथे से तेल निकले ऐसे? हाँ पंप लगा दो मेरे सर पे, यहाँ से क्रूड ऑयल निकलेगा, है ऐसा सिस्टम है क्या? क्या बोलते हैं उसमें, अबे क्या था वो, अबे जाहिलो वो बोलता नहीं, अबे जाहिलो। थोड़ा है भाई, जब किसी पे कमेंट करो ना तो उस देश को अपनी तरह से, ये लोग, तुम लोग डेवलप्ड नेशन में आते हो, तुम्हारी आबादी कितनी है हमारे मुकाबले? कुछ नहीं है, तुम्हारी कुछ भी नहीं है, तुमसे कितने गुना बड़े हैं हम, हमारी एनर्जी नीड्स कितनी ज्यादा है, कितनी गरीबी है। तुम लोग बहुत दिखाते हो ना गरीबी, और ये गरीब भी तो है, 12% कितने परसेंट गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं जो लोग, तुम क्या चाहते हो और उनको उसमें ले जाए। ये लोग चाह रहे हैं कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, उसको ये लगा दे लोग विराम। वो होगा नहीं, वो हो नहीं सकता, होगा। वो तो हम रशिया से ही खरीदेंगे, रशिया से खरीदेंगे हम लोग, और बहुत ज्यादा खरीदेंगे। 18 हाँ, मिलियन बैरल खरीद के रहेंगे, वो खरीद के रहेंगे। और मैं तो ये देख रहा हूँ जितना बोल रहे हैं भारत उतनी थे, भारत तो मौका मिलेगा, तुम टोकते रहो, भारत तो करता रहो, अपना काम करेगा भैया। ये जो आंखें हैं ना दोनों एक नजरों से देखो, पाकिस्तान नहीं है भारत, याद रखना हमेशा, ना पहले कभी सुनी थी तुम्हारी, ना आज सुनेंगे, ना आगे सुनने वाले हैं। इक्वल टर्म्स में बात करो। और ये बात कर रहे हैं कि ये मोरली गलत है। हाँ भाई मोरल बहुत देख लिए तुम्हारे मोरल पूरी दुनिया को तुमने कर रहे कॉलोनाइज्ड इंडिया को, बहुत देख लिया हमने मोरल तुम्हारे देखे। तुम यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, तुमने यहाँ पे कब्जा कर लिया देश पे एक पूरे, तुम्हारे मोरल वैल्यूज तुम हमें की बात करो। यूएस बात करे, जिसने कौन सा देश, एक देश नहीं छोड़ा, सीरिया उड़ाया, इराक उड़ाया, ईरान उड़ाया, तुम्हारा वो सब भी तो इमोरल था ना। बस सब सद्दाम हुसैन को मानना क्या अच्छा था? तुमने सिर्फ ऑयल, उसके लिए उसके ऑयल फील्ड्स जला दिए जितने उस टाइम, कुवैत के तुमने ऑयल फील्ड जला दिए। आज की डेट में 5 में से 2 क्या था, 5 में से 2 भाग ऐसा कुछ है, 2 आउट ऑफ 5 पानी उनका कंटेमिनेटेड है आज भी, इतने साल हो गए इस वॉर को। तुमने उनके ऑयल के वो जला दिए कुएं, पूरी आसपास की आबादी वगैरह जो भी वहाँ की जमीनें हैं सब कंटेमिनेटेड हो गई। मॉरलिटी कहाँ गई थी? हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था, क्यों गिराया था? न्यूक्लियर किसने गिराया? दुनिया में इकलौता न्यूक्लियर गिराया जिसने। तुम ज्ञान दे रहे हो हमें भाई। देखो कोई देखो, सीधी सीधी बात है, अपना सब इंटरेस्ट देखते हैं, हम अपना देख रहे हैं, तुम अपना देखो। तुम्हारे बस की नहीं हो रही रूस को रोक पाना ना, नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ कि ये जितनी भी कंट्रीज जो ऐसे बोल रही है ना, वो चाह रही है कि लाइमलाइट में आए, सिंपल, क्योंकि वो दिखते, पता है कि मैटर ऐसा चल रहा है, बोलेंगे दिखेंगे। एक हेल्प नहीं की तुमने यूक्रेन की, एक हेल्प नहीं कर रहे, हथियार दे रहे हो तुम लोग कि लड़ो। जब तुम्हें लड़ाई को रोकना है तो हथियार देख ही रहे हो। बात करो जाके, रूस से बात करो, क्या प्रॉब्लम है? रूस की प्रॉब्लम भी सुनो भाई, रूस की प्रॉब्लम सुनो ना, बैठ के निकाल। हथियार दे रहे हो तुम तो यार, पूरा वही चल रहा है, नेटो वर्सेस रशिया चल रहा है इनडायरेक्टली, अभी खुल के आ जाएगा किस दिन रूस। और तुम इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया है ना रूस के पास कि तुम पूरा खा जाएगा तुम्हें कच्चा। तुम्हारे पास पूरा यूरोप के पास जितना एरिया है, पूरा यूरोप का बता रहा हूँ, नेटो में जितनी देश है, और पूरा यूएस उससे भी बड़ा है अकेला रशिया ज्योग्राफिकली। तो भाई सोचो समझो फिर बात करो। और तुम 40% भाई एनर्जी ले रहे हैं, तेल 25% तुम ले रहे हो। तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो बिजली तक आ रही है वो भी अभी यूक्रेन में, उस पर भी शायद कब्जा कर लिया रूस ने। सोचना बिजली ना कट जाए तुम्हारी, फिर तुम ऐसे ट्वीट कैसे करोगे? सर्वर ना डाउन हो जाए तुम्हारे, भाई हमारी वीडियो कैसे अपलोड होगी? खैर वो तो यूएस में है इनका सर्वर, यूट्यूब का तो यूएस में ही है। तो भाई बच के रहो थोड़ा, हमसे मत बोलो, हमें अच्छा नहीं लगता।
ठीक है। फूफा जी ना बने, मामा जी बने तो खुश रहते हैं हमेशा। खुश रहे हमेशा। वो जो नोटों की गड्डी का पर्स हमेशा उन्हीं को ही मिला रहता है। हम करेंगे। अरे ये लो, ठीक है जी। तो वीडियो करते हैं तो भाई, वीडियो, और बस वीडियो करते हैं एंड, और जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम अवेलेबल है सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मिलेगा लिंक। मामा बनकर आए वहां पर लाइक करके जाए हमें, ठीक है, फॉलो करें, मामा बन के आइएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका क्या कहना है इनकी बारे, आप भी डिसअपॉइंटमेंट, आपको भी डिसअपॉइंटेड है आप भी इनकी बातों से, या फिर आप नहीं, आप कहते हैं नहीं भाई सही बात है उनकी, आपका क्या कहना? हमें तो भाई, हम तो ऑलवेज हम तो बोलते हैं लो तेल ही तेल, तेल ही तेल, इतना तेल ले लो सारा कि इंडिया में तेल ही तेल भर दो, जमीन में तेल भर दो और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करो। हाँ, उनको दो, ठीक है भाई। और भाई जाने से पहले हैप्पी होली सबको, ठीक है। हैप्पी होली, हैप्पी होली भाइयों, आराम से रंग लगाए, ठीक है। कुर्ते कपड़े बड़े सब फाड़ देना एक दूसरे के, हम तो फाड़ते हैं भाई बस। हम तो फाड़ते हैं लेकिन रंग आराम से लगाए, कपड़े भले फाड़ दे लेकिन रंग आराम से लगाए, ठीक। अबे खेलो, होली खोल के खेलो मेरा भाई। खोल के खेलो। और जो इस बार तो भाई किसी ने बोला ही नहीं, जो बकवास पानी वानी के लिए इस बार किसी ने नहीं बोला। जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी सेकुलर्स हैं, इस वक्त सब बिजी है भाई कश्मीर फाइल्स के उस पर बोलने में। तो सब किसी ने ज्ञान नहीं दिया इस बार की पानी, तो इस बार पानी तो दबा के फेंको इन लोगों पे, ठीक है। और कम पड़ जाए तो फिर पता ही है तुम्हें, पानी कहाँ से भारत वाले ले लेते हैं, कभी नाली में से निकाल लेते हैं बंदे। तो अभी तो एक वीडियो आई थी, नाली में से बच्चा निकाल के मार रहा है। तो भाई मजे लो, सेलिब्रेट करो, होली दबा के ले लो, बिल्कुल एंजॉय करो। पियो पियो पियो। चलो भाई, हाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।